सभी को राधे राधे। आज मेरी ये फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इसे ध्यान से देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मुझे। और आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता सभी ने पढ़ रखी होगी, सभी के घर में होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये इतना पवित्र ग्रंथ है तो इसके हर घर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसका ज्ञान आप जब पढ़ लोगे ना गीता, तब आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। कभी आपका मन नहीं घबराएगा, कभी आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं, आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होगे। कहते ना, इसको पढ़ के एक आपके अंदर एक अलग सी हिम्मत आ जाती है। तो इसलिए आज मैं इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताऊंगी कि इसका क्या महत्व है, क्या महिमा है, और सबको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता महत्तम वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। सच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको, है ना, किसी के भी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है इसको, जो इसको समझ सके। लेकिन भगवान ने इसको बड़े प्यार से ही समझाया है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि श्री कृष्ण जी ने इसका कितना सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार है, सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसमें यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। सच में जितना ही आप इसको पढ़ते जाओगे ना, तो इसकी हर एक, कहते ना, हर एक उसमें आपको पूरे भाव दिखेंगे। गीता में भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन की जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अनुपयोगी शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपयोग से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंत कारण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं भगवान श्री विष्णु के मुख अरविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों में विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने इसे महात्म का वर्णन किया है। आप इस गीता शास्त्र में मनुष्य का मात्र अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्त युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी प्राणय होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप सभी गीता का पाठ जरूर पढ़ें। इसमें आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको जन्म, मृत्यु, जीवन, मरण सबसे आप ऊपर चले जाओगे। अपना, पराया, मान, सम्मान, आप सबसे ऊपर हो जाओगे। आपको कभी किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो मान हो, अपमान हो। आप जिस भी स्थिति में रहोगे, आप खुश रहोगे, आप सामान्य रहोगे। आपको ना दुख से आप किसी के दुखी हो गए, ना किसी के, कहते ना, खुशी से आपका मन खुश होगा। इसलिए आप सामान्य स्थित, है ना, कि संसार की मोह माया से आप बिल्कुल परे हो जाओगे। इसलिए सभी लोग इसका अध्याय जरूर करें, पाठ जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको सारे अध्याय एक एक करके आपको समझाऊंगी, और मैं इस पे वीडियो भी डालूंगी।
ठीक है। सभी लोग, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देखिए और उसको समझिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप मुझको मैसेज करिए, मैं उसको आपको फिर से वीडियो बना के डाल दूंगी। इसलिए जय जय श्री राधे। अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो हो, कहीं पे भी कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करिएगा। जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।